अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम से जय बाबा। क्रिएशन एंड कॉजेस, ये किताब का आज अभी हम 23 दिसंबर 1927 का लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि बाबा ने क्रिप्ट केबिन से दिया था। और जैसा बाबा हमेशा हमको कुछ ना कुछ संकेत देते, इस प्रकार भी वही हुआ। वो बाद में ख्याल आया जब मेहराबाद पहुंचे, बराबर जिस दिन मेहराबाद में थे, समाधि से निकल कर आ रहे थे, उसी दिन लास्ट टाइम हमारा क्रिप्ट केबिन का लेक्चर शुरू हो गया था। और जो इस वाले लेक्चर से म्यूजियम के वेस्ट टैंक रूम से जो बाबा ने लेक्चर दिए वो खत्म होकर के लास्ट टाइम हमने थर्सडे का लेक्चर शुरू किया। और आप में से काफी लोग उस दिन मौन और धुनी का कारण मेहराबाद में थे। तो ये 23 दिसंबर 1927 का लेक्चर के लिए श्वेतांबरी फिगर 29 को दिखा के रखना आपको ना। मृण्मयी और दूसरी क्या, उनकी बेटियां आज करने वाली थी स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, आप पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, जय बाबा। सभी साधकों को मेरी प्रेम से जय बाबा। So today we'll start with the lecture which Baba gave on Friday 23rd December 1927 from Crypt Cabin. So I'm starting with page number 214, Creation and Causes. So continuing on the theory of evolution, Shri said, we need to explain 2 points before proceeding with the chief figure, the main analogy. When we have covered that, our discussion is complete. Over the last few days, we have been reviewing the chain of evolution that extends from atom through the human form. On Sunday, we used a doll as a visual aid to illustrate evolution. And on Wednesday, we gave an analogy of the sun obscured from our sight by the cloud of sanskaras. These were different similes elucidating the same evolutionary story. Also, in the series of lectures, we spoke about Atma, knowing in its various degrees, the connection with form, and so forth. This too bore on the same theme. थैंक यू सर। 17 दिसंबर 1927 से बाबा उत्क्रांति के विषय में ही अलग अलग तरीके से बता रहे। जैसे कि हमने देखा कि वो गुड़िया का उदाहरण से पोस्चर का बाबा ने बताया, कैसी स्थितियां बदलती है हर योनि में। और ऐसे 17 दिसंबर से लेके पिछले 5-6 लेक्चर से उत्क्रांति के विषय पर ही बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। और हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 1927 का समय था, जबकि इसके पहले बाबा ने इस विषय पर किसी को भी कुछ भी समझाया नहीं था। थोड़ा बहुत टिफिन लेक्चर में आया होगा, गॉड स्पीक उसके बाद की बात है। तो उत्क्रांति क्या है, ये पल्ले पढ़ना समझना कि भाई कहीं भी पत्थर था, ये कितना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे बता के अब हम लोगों के लिए वो आम बात हो गई है। पुनर्जन्म हम एक्सेप्ट करते हैं बाबा की दया से। जो बाबा के सर्कल के लोग हैं वो आसानी से इन बाबा की सारी बातों को समझ रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, जो कि बाहर की दुनिया के किसी को भी इतना इजीली उसको डाइजेस्ट करना संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर बाबा बच्चों को उस उत्क्रांति के ही विषय पर आगे समझा रहे हैं। और ये भी लेक्चर बाबा ने क्रिप्ट केबिन मतलब समाधि के अंदर बाबा 2.5 महीना थे
उनका स्ट्रिक्ट सेक्लूजन और उपवास चल रहा था। केवल 1 कप कॉफी पर बाबा थे और वहां पर बाबा जो पूरब की तरफ की खिड़की हम देखते हैं, जो बाबा की रूम या मणिमय की जो मणिमय की समाधि की तरफ जो खिड़की खुलती है, उस खिड़की में बैठ करके, क्योंकि बाबा ने उसके बाहर भी कदम नहीं रखा था, इतना स्ट्रिक्ट सेक्लूजन था, तो वहां वो खिड़की में बैठ के और बगल में एक ये लगा रहता था ब्लैक बोर्ड जैसा या बोर्ड जो भी है, और लालटेन के प्रकाश में, और बाहर बच्चे प्लेटफॉर्म में बैठा करते थे और बाबा वहां उनको ये लेक्चर देते थे। तो ये क्रिप्ट केबिन से दिया गया दूसरा लेक्चर है 23 दिसंबर 1927 का, और ये शुक्रवार का दिन था। और जो उत्क्रांति के सिद्धांत आगे यहाँ जो दिया है वो पढ़ेंगे। उत्क्रांति के सिद्धांत को जारी रखते हुए श्री, तभी बाबा को श्री कहा करते थे, श्री ने कहा, मुख्य आकृति, मुख्य सादृश्य के साथ आगे बढ़ने से पहले, आज की श्वेतांबरी बेटा ये फिगर 29 को डिस्प्ले करना, मृण्मयी, मृण्मयी और दूसरी का नाम मैं भूल गई आपकी बेटी का, जय बाबा, श्वेतांबरी आकृति 29 को देना, श्वेतांबरी फिगर 29 को डिस्प्ले करना। तो मुख्य आकृति जो है ये मासाजी जो थे, कि बाबा के मासाजी थे, मतलब मौसी के पिता थे, तो उनका उदाहरण देके बाबा ने इस उत्क्रांति की जो क्रिया को समझाया है। तो बाबा कह रहे हैं, मुख्य आकृति के साथ आगे बढ़ने से पहले हमें 2 बिंदुओं की व्याख्या करने की आवश्यकता है। जब हमने उसे कवर कर लिया तो हमारी चर्चा पूरी हो गई, मतलब उत्क्रांति के विषय पर। अब वो क्या है, पिछले कुछ, बाबा कह रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम उत्क्रांति की श्रृंखला की समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उत्क्रांति कैसी होती है, उसमें पोस्चर्स कैसे बदलते हैं, जो परमाणु से, मानव एटम से मानव रूप तक फैली हुई है। रविवार को हमने उत्क्रांति को दर्शाने के लिए एक गुड़िया का उपयोग किया। आप सबको याद होगा, ये गुड़िया के माध्यम से, ये देने के बदले जो मैंने आपको भेजा ना, जो उसको हाईलाइट किया था, ऊपर का नीचे का वो सब हटा के केवल आकृति दिखाई थी। हाँ, तो वो और भी अच्छे से समझ में आएगी। उसने शेयर नहीं की ना, उसने शेयर नहीं की, इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, केतकी कर रही है, ओके। आपको मैं भेजूं? भेजिए ना, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसको मैंने क्या है, वो बाकी पेज तो ठीक निकाल है ना, हाँ, भेज दीजिए। तो हम कहाँ थे? हाँ, परमाणु से मानव रूप तक शेयर कीजिए ना, वो डायग्राम शेयर कीजिए। रविवार को, तब तक इसी को रहने दो, रविवार को हमने उत्क्रांति को दर्शाने के लिए एक दृश्य सहायता के रूप में गुड़िया का, आप लोगों को याद होगा कि 4 टर्न में जो मानव रूप ही हर विकास में एक ही रूप था, दिखने में वो अलग था, लेकिन सुप्त रूप में मानव रूप ही हर योनि में था, जैसे कि पत्थर के अंदर भी था, वनस्पति में भी था। तो वनस्पति ये दूसरा टर्न हो गया, शीर्षासन जैसा, नीचे सर और ऊपर पैर, और उसके पश्चात जो तीसरा उसका टर्न था, वो सब जो जलचर है, जलचर से पशु और पशु से मानव में कैसे अलग अलग उसके पोस्चर्स बदलते गए, वो वहां पर हमने देखा था। एक गुड़िया का उपयोग किया, और बुधवार को हमने संस्कारों के बादलों द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल सूर्य की उपमा दी कि संस्कार कैसे मिट जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य कैसे हमारी नजर में आता है, और जब संस्कार घने रहते हैं, संस्कारों के बादल, तो सूर्य कैसा छिप जाता है। ये एक ही उत्क्रांति की कहानी को स्पष्ट करने वाली अलग अलग उपमाएं थी। इसके अलावा व्याख्यानों की इस श्रृंखला में हमने आत्मा के बारे में इसकी विभिन्न डिग्री में जानना, मतलब नोइंग, नॉलेज नहीं, ज्ञान अलग है और जानना अलग है। जैसे हमारे रूप बदल जाते हैं, जब हम पशु थे तो हमें केवल पशु जगत का ही ज्ञान था, या जानते थे हम केवल पशु जगत के बारे में। जब हम इंसान हो गए तो हम इस
मायावी जगत के ही बारे में जानते हैं, हमें इसका ज्ञान ये असली ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको बाबा ने कभी भी ज्ञान नहीं कहा है, नोइंग कहा है। तो इसके बारे में हम अधिक अधिक हमारे जैसी उत्क्रांति होती गई, तो हम इसके बारे में अधिकाधिक जानने लगे, और इस जानने के साथ चेतना का विकास होते गया। तो इसकी विभिन्न डिग्री में जानना, रूप के साथ संबंध इत्यादि के बारे में बात की थी। यह भी उसी विषय पर आधारित है। टुडे अच्छा, वी विल फिनिश अप on this subject of the chain of evolution, clarifying it through another analogy. तो बाबा कहते हैं कि आज उत्क्रांति की इस श्रृंखला के विषय को एक अन्य उदाहरण या सादृश्य के माध्यम से स्पष्ट करते हुए हम यहाँ उसे उत्क्रांति का विषय समाप्त करेंगे। Yes sir, what we established. Yes, okay. What we established. Why there is echo? आ रहा है आपको echo? I'm hearing my own voice. What we established on Wednesday was that throughout this process of organic evolution in which the human form becomes completely manifested, Atma remains the same, untouched, unaltered. Then what changes? The forms and the knowing change. That is, the latent human form appears in various shapes and consciousness increases. And what analogy did I give to illustrate this? Do you remember how I used the cardboard with holes, some smaller and some bigger, through which one peeps? The smaller the hole, the smaller is the sight of the object, while the bigger the hole, the bigger is the sight and the field of vision. Unmute, please unmute yourself. हाँ, थैंक यू, सॉरी। केतकी जी, आपको मैंने भेज दिया है, आप देखेंगे एक बार, जस्ट सी, आपको मिला है सब? हाँ। I think this figures reference will come even when we have gone through another half a page. Then it refers to figure 28 and 29. तो अभी तो बाबा पिछला ही explain कर रहे हैं। हाँ, जी। ठीक है। तो बाबा ये कहते हैं कि बुधवार को हमने जो स्थापित किया वह यह था कि जैविक विकास की या रूपों की का जो ये उत्क्रांति होती है, भिन्न रूप माध्यम करके जब आत्मा लेती है, तो इस उत्क्रांति या विकास की, यहाँ विकास ही कहेंगे क्योंकि वहाँ फॉर्म का संबंध है, रूप का संबंध है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिसमें मानव रूप पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, आत्मा एक समान, अछूती, अपरिवर्तित रहती है। इसको हम आकृति नंबर 12 में भी देखा था, गॉड स्पीक्स में भी ये दिया है कि रूप भले बदलते हैं, योनियां बदल जाती है, शरीर या माध्यम बदल जाते हैं, चेतना में विकास होता है, संस्कारों में उतार चढ़ाव होता है, परंतु आत्मा वैसी ही रहती है, एज इट इज। आत्मा अछूती रहती है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि आत्मा ये परमात्मा का स्वरूप है। वो जैसी अखंड, अमर्याद और निखड़ जो रहती है, केवल रहती है, वैसी ही रहती है, अविभाज्य रहती है। ना ही वो संस्कार उसमें होते हैं, ना ही वो विकसित होती है, ना इसका विकास, जैसे कि पिछले बार बताया था कि अत्यंत कम चेतना होने के कारण वहाँ संस्कार अत्यंत सीमित होते हैं। जैसे जैसे चेतना बढ़ जाती है, कर्म बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे चेतना बढ़ जाती है, वैसे वैसे कर्म बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे संस्कार बढ़ जाते हैं। इसको देखा था। तो बाबा इसी का ही यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आत्मा अपरिवर्तित रहती है। फिर क्या बदलता है? तो रूप बदलता है, फॉर्म जो है वो बदलता है। पत्थर से, पाषाण से, या तो हम कह सकते हैं कि वायु से लेकर के मनुष्य तक वो बदल जाता है। और जो बदलता है वो बदलता है, जानना बदलता है, नोइंग बदलता है, चेतना में विकास होते जाता है, रूप बदलते हैं। आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा हमेशा वैसी की वैसी रहती है। अर्थात अव्यक्त मानव रूप। अव्यक्त मानव रूप क्यों? क्योंकि ये बाबा ने जो गुड़िया का उदाहरण से समझाया था, ये हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए
कि ये जो मानव का रूप ही सदा सभी योनियों में से चल रहा है, वो कैसा, ये बाबा ने गुड़िया को तोड़ मरोड़ करके एक कपड़े की गुड़िया के माध्यम से बाबा ने समझाया था कि वही मानव का रूप कैसा बदल बदल के फिर सही, जब वो पूरी तरह से अपने उसके 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, पूरा स्वरूप जब तक उसका बदलता नहीं, पूरा निखर कर आता नहीं, तब तक विकास होते रहता है, ऐसा बाबा ने वहां लिखा था। और मानव रूप में केवल रूप का ही विकास पूरा होता है ऐसा नहीं, तो चेतना भी पूरी विकसित हो जाती है। तो ये बदलता है क्या है, ये उत्क्रांति या विकास के दौरान रूप बदलते हैं, जानना बदलता है, चेतना विकसित होती रहती है। तब तक होती है कि जब तक ये अव्यक्त मानव रूप विभिन्न आकृति में प्रकट होता है, वो जब तक निखर कर पूरी मानव की तरह बाहर नहीं आता है, तब तक ये रूप बदलते रहते हैं भिन्न योनियों के माध्यम से, और चेतना बढ़ती है। और इसे स्पष्ट करने के लिए बाबा कहते हैं, मैंने क्या उपमा दी थी, क्या आपको याद है कि कैसे मैंने कुछ छोटे और कुछ बड़े छेद वाले कार्डबोर्ड का उपयोग किया था, जिसमें से कोई भी झांक सकता था। छेद जितना छोटा होगा, वस्तु की दृष्टि उतनी ही छोटी होगी, जबकि छेद जितना बड़ा होगा, दृष्टि और देखने का क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। ये और एक उदाहरण बाबा ने दिया था कि कार्डबोर्ड में कई सारे छेद किए थे, होल्स किए थे, और बाबा ने ये बच्चों को दिखाया। तो देखो, छोटे होल से आप देखोगे तो सीमित दृश्य आपको दिखाई देगा। जैसे वो कार्डबोर्ड का होल बड़ा होता जाएगा, आपका जो दृश्य है उसकी सीमा बढ़ती जाएगी और अधिक बड़ा दृश्य आपको दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से इन भिन्न योनियों के माध्यम से, रूपों के माध्यम से आत्मा अपनी चेतना का विकास करती रहती है, और वैसे वहां तक होता है वो विकास जब वो मनुष्य योनि तक आती है। ये सर, अब हम एक काम करते हैं, पहले इस आकृति को I think it स्पष्ट will be because on next page also there is a हाँ, continuation of this cardboard analogy. So I think next 2 paragraph we can finish and then it will be clear and then we'll go with the Masajis परफेक्ट सर, only. यस सर, परफेक्टली सर। Yeah. Okay. In the analogy of the cardboard, seeing means knowing. The evolution through the series of forms is accompanied by an increase in this knowing. Just as an increase in the size of the whole brings about a wider expanse in what one sees and vice versa, with a smaller whole diminishing the scope of vision. This was the analogy that I gave along with the other figure of the sun at early night, midnight, dawn and the morning time as illustrated in figure 28. Now let us थैंक consider, यू। yeah, okay. हाँ, थैंक यू सर। तो यहाँ पर हमें एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में लेनी पड़ेगी कि हर बार बाबा नोइंग कह रहे हैं, और इसका फर्क बाबा ने पहले भी समझाया था। जानना, मालूम होना, इंफॉर्मेशन, नोइंग, नॉलेज। नोइंग इज डिफरेंट, केवल जानना है, और नॉलेज है वो असली ज्ञान है, वही एक ज्ञान है। इसे बाबा ने एवरीथिंग एंड नथिंग में भी समझाया है, चिकन लेक्चर में भी समझाया है, हर इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि जानने के बारे में, जो कि बाबा ने अभी हम कार्डबोर्ड के बारे में बात कर रहे थे कि उसके उदाहरण के माध्यम से बाबा ने बच्चों का समझाया था, वही लेक्चर को पहले आगे हम देख लेते हैं कि कार्डबोर्ड के सादृश्य में, मतलब उदाहरण में, देखने का अर्थ है जानना। हम केवल यहाँ जो हम देखते हैं, हम इस सृष्टि को केवल जानते हैं। ये सृष्टि का, जो हम जानवर थे तो हम जानवर का जगत जो है वो हमारे शिकार करना, खाना पीना, इतना ही हम जानते थे। तब मनुष्य जो जानता है इस सृष्टि के बारे में, वो जानवर जानता नहीं। जो जानवर जानता है वो कीड़ा मकोड़ा जानता नहीं। उसका परिप्रेक्ष्य कैसे बदलता है जानने का, वो देख लीजिए। और अंत में, आखिर में जाकर के बाबा आगे ये भी कहते हैं कि ये सृष्टि का हमारा जो जानना है वो असली ज्ञान नहीं है।
असली ज्ञान तो वो सत का ज्ञान है। खैर, तो यहाँ आके हम देखते हैं कि ये जो नोइंग है, ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके साथ में जो कॉन्शियसनेस बढ़ता है, चेतना बढ़ती है, इसके बारे में यहाँ बाबा बात कर रहे हैं कि ये रूपों की श्रृंखला के माध्यम से उत्क्रांति इस जानने में वृद्धि के साथ होता है। जैसे छेद में आकार में वृद्धि से किस चीज में व्यापक विस्तार होता है दिखता है। एक वो कार्डबोर्ड का जैसा छेद बड़ा हो जाता है तो दृश्य और बड़ा हो जाता है, उसका जानना और अधिक व्यापक हो जाता है। और इसके विपरीत एक छोटे छेद से दृष्टि का दायरा कम हो जाता है। यह वह उपमा थी जो बाबा कह रहे हैं, मैंने रात के आरंभ में आधी रात, भोर और सुबह के समय सूर्य की अन्य आकृति के साथ दी थी। जैसा कि चित्र 28 में दिखाया था कि कैसे बादल छा जाते हैं तब तक सूरज पूरा दिखाई नहीं देता है। और बाबा यहाँ कह रहे थे कि जे संस्कारों के बादल की वजह से हमें सूरज दिखाई नहीं दे पड़ता है, और दिन के हर समय में उसके दृश्य कैसा रहता है, ये बाबा ने आकृति 28 के माध्यम से समझाया था। और जैसे कि पूरे बादल हट जाए, मतलब संस्कार हट जाए, तब हमें असली सूर्य, तो सूर्य यहाँ ईश्वर या सत्य के सूर्य की उपमा दी थी, वो दिखाई देता है। यस सर। Now, let us consider another analogy illustrating how Atma itself remains the same throughout the course of evolution, while the forms of evolution and the knowing or consciousness change. This is depicted in figure 29 on the previous page. So, shall I go ahead with the key figure and then Yes. explanation can go on in Hindi? What you will say? मतलब की टू फिगर 29 पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट फिगर ही समझा देते हैं ना? Yeah, whichever. हाँ, बेटर वही रहेगा। ये जो एडिटर वाला पोर्शन को हम ओमिट कर देते हैं आज, कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, आइए अब एक और सादृश्य या उदाहरण के पर विचार करें जो दर्शाता है कि कैसे आत्मा स्वयं उत्क्रांति के दौरान एक समान रहती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कितना भी उत्क्रांति कहाँ से, गैसेस से हो, पाषाण से हो, आत्मा वही रहती है, अछूती रहती, एक समान रहती है। जबकि भौतिक रूपों के विकास और जानने या चेतना के रूप बदलते हैं। इसे पिछले पृष्ठ पर चित्र 29 में दर्शाया गया है। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको केतकी जी ये चित्र दिखा रही है। हम यहाँ पर केवल इस चित्र को का विवरण करेंगे और फिर भी कुछ बचता है तो सर हमें बताएंगे। यस मीना जी का हैंड रेज है। जय बाबा आंटी। हाँ जी। आंटी मुझे पिछले वाले पैराग्राफ से रिलेटेड पूछना था। जैसे जैसे कार्डबोर्ड का होल बड़ा हो रहा है, इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग, चेतना के बारे में ही है वो, कि वो चेतना बढ़ रही है, वैसे व्यू बढ़ेगा। एग्जैक्टली मीना जी, ऐसा ही है कि कार्डबोर्ड का जैसा होल बड़ा हो जाता है, मतलब आपका भी जैसा रूप बदल जाता है। जैसे कि रूप बदल जाता है तो उस रूप के जो बुद्धि का विकास है, उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जैसे कि जो पत्थर में और पाषाण में नहीं है वो कीड़े मकोड़े में है, कीड़े मकोड़े में जो नहीं है वो वनस्पति में है, जो वनस्पति में नहीं है वो आगे जलचर में है, जलचर में जो नहीं है वो आगे पंछियों में है, पंछियों में जो नहीं है वो पशुओं में है, और जो पशु में नहीं वो मानव में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वनस्पति का रूप है, वनस्पति रूप तक सूक्ष्म शरीर का विकास बिल्कुल नहीं होता है। जैसे आत्मा है तो उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों साथ में है, परंतु पत्थर और धातु योनि में वो नहीं है। वो केवल वनस्पति योनि इसलिए महत्वपूर्ण है कि वनस्पति रूप में उसकी जो हाथ, सर, ये सब ऐसा एकदम गुठली किया जैसा एक साथ था पत्थर में। तो जैसा वो अलग हो जाता है वनस्पति में, तो वनस्पति योनि में
सूक्ष्म शरीर का विकास धीरे धीरे होने लगता है। जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है या सहज प्रवृत्ति है वो भी वनस्पति योनि में थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम इसको वो उदाहरण के साथ अगर सादृश्य के साथ समझेंगे तो कार्डबोर्ड में छोटे से बड़ा मध्यम आकार का जो छिद्र है तो उसमें से जितना दिखाई देगा तो समझो वो वनस्पति योनि में, मतलब यहाँ रूप भी बदल जाता है और उसके साथ उसकी भावनाएं, जैसे कि मनुष्य है उसमें बुद्धि का पूरा विकास है, वो पहले किसी योनि में नहीं है। इसी के साथ में जो पशु योनि में नेचुरल इंस्टिंक्ट पूरा डेवलप हो चुका है, कंप्लीट विकसित है, तो इसी रूप भी बदलते हैं, उनका जो स्पेशलिटीज है, वैशिष्ट्य है वो भी बदलता है। इसके साथ उनका जानना जो है, नॉलेज जो है, नोइंग जो है, जानना है, वो भी बदलता है, वो भी विकसित धीरे धीरे हो जाता है। और जिसको हम कह सकते हैं कि उसके साथ में उनके जो संस्कार है वो भी बढ़ते हैं विकसित, और उसके साथ में उनके जो अनुभव है, हर रूप में उनको एक अलग अनुभव आता है। ये अनुभवों के माध्यम से उनकी चेतना धीरे धीरे विकसित हो जाती है। तो बड़ा छिद्र है तो उसकी चेतना और विकसित हो गई है, यही बाबा वहां पर समझाना। आपने ठीक समझा। इज दैट क्लियर? आपका माइक बंद है। जय बाबा, समझ गई मैंने ठीक है वही मतलब ठीक समझा कि आपसे कंफर्म कर जी रही थी। जी 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 जी, थैंक यू। जय बाबा। तो क्या है ना, किसी और को भी अगर कुछ अनक्लियर है या कुछ छूट गया है, कुछ सुनने में नहीं आया, या उस समय आपका रेंज का कुछ प्रॉब्लम है, दरवाजे में कोई आया, घंटी बजाए, आप दरवाजा खोलने गए, एक आध वाक्य, एक सेंटेंस या एक आध शब्द मिस हो गया तो पूरा गड़बड़ा जाता है। तो ये अच्छा है तभी का तभी क्लियर कराना अच्छा है। तो यहाँ पर एक आकृति 29 आपको यहाँ स्क्रीन प्रेजेंटेशन में कीर्ति ने दिखाई है। यहाँ पर उसका हेडिंग है स्टेजेस इन लाइफ ऑफ मासाजी। अब मासाजी कौन थे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका फुटनोट है Shall I read रुस्तुम। this? Yeah. Yeah. हाँ बिल्कुल सर, रुस्तुम मामा का पढ़ लेना। बट मासा जी का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है। मासा मीन्स गुजराती, वो जो एस्टरिस्क के साथ जा रहा है। हाँ जी, यहाँ पर पेज नंबर 216 में फुटनोट है, दोनों या फुटनोट पढ़ लीजिए। हाँ, यस ओके तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, तो जिसको पता नहीं ये क्लियर होगा, फिर हम या आकृति की तरफ जाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, दिमाग में वो मासाजी कौन है करके आएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा समझने के लिए, इसलिए। यस ओके। So yeah, Rustam Mama, known as Masaji, was Baba's maternal uncle, husband to Pila Masi, sister of Baba's mother Shireen. Along with his children Pendu and Naja, Masaji had been one of the resident Mandalis since the early 1920s, often serving as night watchman and cook. Shall I explain? Masa also in Gujarati means maternal uncle. हाँ जी, आगे का भी पढ़ लीजिए, Yeah. पूरा साथ में। Masa in Gujarati means maternal uncle, husband of one's mother's sister, while the root meaning of Sama in Indic language is the same, like similar equivalent to. Baba appears to be engaged in wordplay here, reversing and scrambling the order of syllables Ma and Sa as a way of illustrating the continuity of underlying identity. Masaji or Atma, amidst a surface change of form. Perhaps Baba intended the further implication that Masaji did not become Sama, the same, because he never changed in the first place. बाबा है वो, ईश्वर है, उनके साथ कोई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पर जो सेकंड फुटनोट है उनको बाद में देखते हैं, Yeah, that जैसा is कि a bit सर कह रहे confusing. थे। हाँ, जो बाबा का लेक्चर हम पढ़ेंगे तो वो और क्लियर होगा। फिलहाल आप सबको मालूम है, पीला मासी सभी को पता है। पीला मासी मतलब बाबा की जो मदर थी शिरीन मई, इनकी बहन पीला, इसके लिए उनको पीला, ये तो हम सब लोगों को मासा जी और मासी पता है।
मौसी जिसको मराठी में मावशी बोलते हैं, मौसी का हस्बैंड को काका बोलते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ यूपी साइड में मासाजी बोलते हैं। तो मासी मतलब मदर की बहन और उनके हस्बैंड। तो इसीलिए ये पिला मासी जो थी, शिरीन माई की बहन थी, वो पिला मासी के हस्बैंड, पिला मासी बहुत कच्ची उम्र में ही गुजर गए। तो पिला मासी के हस्बैंड जो थे उनको मासाजी कहा जाता था। एक खुश मिजाज आदमी थे और बाबा उनको बचपन से बहुत पसंद करते थे। वो लोनावला में रहा करते थे और छुट्टियों में जैसे कि आम रहता है मामा मौसी के घर जाना, वहाँ हमेशा बाबा लोनावला में उनके पास जाते थे बचपन में। और बाबा को ये मासाजी बचपन से बहुत प्रिय थे, खास आत्मा रही होगी तभी तो ये जो रुस्तुम उनका नाम था, तो उन्हें मासाजी, क्योंकि मौसी के हस्बैंड तो मासाजी कहा करते थे। और वो बाबा के मामा थे। पिला मासी जो है वो बाबा के माँ की, शिरीन माई की बहन थी। और जो आप सबको पेंडू काका मालूम है, उन्होंने बाबा का बहुत सुंदर चित्र अपने हाथ पे ये कर लिया था। तो ये जो पेंडू काका जो हसमुख रहते थे, हमेशा हसमुख रहते थे, प्रसन्न। तो ये पेंडू काका और नाजा का चित्र भी आपने देखा होगा, हमेशा रहती है मंडली जन में। तो ये नाजा और पेंडू ये कहने के लिए बाबा के मौसी के पुत्र और पुत्री थे, मतलब उनके भाई बहन थे। मौसेले भाई, मौसेला भाई और मौसेली बहन थे। नाजा जो है वो ज्यादातर खाना वाना बनाने की ड्यूटी मंडली, वुमेन मंडली की साइड में संभाल लेती थी। तो ये पेंडू और नाजा के साथ मासाजी जो है 1920 के दशक के शुरुआत से ही निवासी रेसिडेंट मंडली करके शामिल हो गए थे, बाबा के साथ रह रहे थे। और उन्होंने एक रसोईया के रूप में अपनी ड्यूटी संभाल ली थी मासाजी ने। मतलब जो जेंट्स साइड का खाना है वो मासाजी ही बनाते थे। और रात्रि के पहरेदार की जो नाइट वॉचमैन की ड्यूटी, तो भाऊ कल्चरी तो बहुत बाद में आए पिक्चर में। और यरेच काका भी आने के पहले मासाजी ये ड्यूटी संभालते थे नाइट वॉचमैन की, बाबा सोएंगे तो पहरेदार का। और इतना ही नहीं, तो जब ये लोग न्यू लाइफ में चले गए, बहुत वहाँ जीवन उनका कठिन था। तो उस थैंक यू, हाँ ये कौन है, श्वेता, थैंक यू। तो उस समय में मासाजी सभी के लिए, जेंट्स वुमेन तो तभी 4 ही थी, तो सबके लिए, और तभी बहुत कम साधन रहते थे। और खाना भी क्या, जो भिक्षा में जहाँ से जो भी आटा वगैरह मिलेगा उससे खाना बनवाना पड़ता था। तो ऐसे साधनों के साथ ये मासाजी ही सभी के लिए खाना बनाते थे। अब ये मासाजी का एक बाबा अब दूसरा जो कॉलम है वो है नोइंग, मतलब जानना। अब यहाँ पर श्वेतांबरी आपको दिखा रही है, यहाँ पर ये इसलिए हमें देर से उपलब्ध हुई, इनकी फैमिली में कोई गुजर गया, वहाँ पर वो करके आई है। फिर इनका एक बच्ची का आज उधर दूसरे ग्रुप में प्रेयर है, वो शायद अभी होना बाकी है। फिर भी ये अपनी यहाँ की ड्यूटी निभा रही है, थैंक यू। तो आगे दूसरा कॉलम है नोइंग, मतलब जानना। तो ये तीसरा कॉलम है फॉर्म्स, मतलब रूप कैसे बदलते हैं। अब इसमें और नीचे आगे जाएंगे तो और एक चौथा, 4th कॉलम है एजेस ऑफ मासाजी, कि मासाजी के उम्र की अवस्थाएं।
तो यहाँ बाबा समझाएंगे कि उनकी जो रूप है मासा जी का, उस रूप के साथ उनका जो उम्र के साथ कैसा अलग अलग जानना होता है, ये बाबा समझा रहे हैं। हम चलते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम नोइंग में छोटा सा नीला स्क्वायर है, और उसके पहले तीसरे कॉलम में फॉर्म्स के नीचे दिया है मोस्ट फाइनाइट फॉर्म। अब मोस्ट फाइनाइट है, अति सूक्ष्म है, इसलिए उसको नोइंग में दर्शाया नहीं, क्योंकि जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अति सूक्ष्म रूप है तो वहां जानना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं पत्थर और धातु को, कोई चेतना नहीं है उनमें, चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, संवेदना नहीं है, शास्त्र के भाषा में उनमें जान नहीं है, और इसी कारण वहां पर उनके संस्कार भी अति अति सीमित संस्कार, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और इसी कारण ये अति सूक्ष्म रूप के सामने नोइंग कुछ भी दिखाया नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके पश्चात आता है पाषाण रूप, स्टोन। अब जब स्टोन रूप में आत्मा रहेगी तब उसका जानना, सॉरी, अब जो पहले मैंने बोला था उसके विपरीत यहाँ थोड़ा दिखाया है। तो हम गैस और वायु के लिए वो मोस्ट फाइनाइट फॉर्म रखते थे है, और जहाँ पाषाण है, पाषाण का जानना अति सीमित है। जैसे कि नीला छोटा कॉलम देख रहे हैं आप, एकदम छोटा है, मतलब उसमें चेतना नहीं है, तो उसका जानना बहुत बहुत सीमित है, ना के बराबर है वास्तव में, क्योंकि उसको हमने देखा था वो अनकॉन्शियस है, अचेत है, उसमें कोई चेतना नहीं है। और इसीलिए वो कैसा है, मतलब मासा जी जब बच्चे होंगे, न्यूली बॉर्न, एक 2 दिन का बच्चा जो है, उसको क्या पता होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। हम क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, ये मेरी माँ है, ये अस्पताल है, ये दुनिया है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो ऐसे एक नए नवजात बालक जैसी ये अवस्था होती है जहाँ जानना अति अति सीमित होता है। लेकिन आत्मा वही है। अब आगे चलते, आत्मा वही है, लेकिन जब पाषाण रूप से वो धातु रूप में आती है तब वहां पर वो उसका जानना थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। और वहां मासा जी का रूप है 7 दिन का बच्चा वो है। अब 7 दिन का बच्चा दूध पीने तक तो जानने लगता है, या तो उसे ये समझ में आता है या वो रोना समझ में आता है, मैं रोने से मुझे दूध मिलेगा, इतना तो वो जान लेता है। अब वहां पर ये 15 फिगर क्यों आई है श्वेता? ये 15 फिगर वहां से हट जानी चाहिए। हाँ, ये 15 फिगर क्यों आई मालूम नहीं वहां पर वहां पर 7 डेज ओल्ड के सामने एक फिगर है, एक। अब बाबा ने यहाँ पर ये 7 दिन का बच्चा के लिए एक फिगर दिया है, लेकिन आत्मा वही है। आगे चलते हैं, आत्मा वही है, लेकिन यहाँ उसका जानना जो है तीसरे इसमें और बढ़ गया है, मतलब वनस्पति रूप लेता है वो आत्मा। अब उसका जानना अधिक हो गया है, वनस्पति रूप में उसके सूक्ष्म शरीर का विकास होना शुरू हो गया है, उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, सहज प्रवृत्ति उसमें विकसित होना शुरू हो गई है। अब इस वनस्पति रूप को मासा जी के 7 साल के बच्चे के समान बाबा कह रहे हैं। वनस्पति की अवस्था मतलब मासा जी अभी 7 साल के हो गए हैं। अब यहाँ पर और आगे में नीचे लिखा है +7, पहले 1 था, अभी +7 दिया है। अब यहाँ जानना बढ़ गया है, नोइंग बढ़ गया है, लेकिन आत्मा वही है। आत्मा बदली क्या? मासा जी की आत्मा बदली नहीं। आगे चलते वापस आत्मा वही है, अब नोइंग काफी बढ़ गया है। चौथी श्रेणी में देखते हैं हम, नोइंग काफी बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से एनिमल के बदले, ये एडिटर की शायद दुविधा हो गई है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया है एडिटर को। यहाँ ये कीड़े जो है, इसका होना चाहिए था, या पंछी का होना चाहिए था, या जलचर का होना चाहिए था। एनिमल दिया है, लेकिन एनिमल नहीं है। ये जो कीड़े का है योनि, वहाँ उसको हम कह सकते हैं
यहाँ पर जानना बढ़ गया है। इसको बाबा ने तुलना की है मासा जी के 14 साल की उम्र के साथ में, कि मासा जी अब 14 साल के हो गए हैं, तो 14 साल के बच्चे का नॉइंग जो है, जानना काफी बढ़ गया है। उसको आसपास का प्रदेश, गांव, शहर काफी सारा जान चुका है वो। अब यहाँ पर राइट मोस्ट में देखेंगे तो +14 लिखा है। इसके आगे चलते हैं, आत्मा वापस सेम है, लेकिन यहाँ वापस सेकेंड लास्ट में नोइंग जो है, जानना काफी मात्रा में बढ़ गया। ये एनिमल या पशु या मंकी का रूप है, वहां पर आत्मा सेम रहती है, वही रहती है, लेकिन जानना बहुत बढ़ गया है। अब यहाँ मासा जी 28 साल की उम्र हो गई है उनकी, तो यहाँ +28 लिखा है राइट मोस्ट कॉलम में। देखो ये अंक क्यों लिखे हैं ये आपको बाद में समझ में आएगा, फिलहाल केवल इस आकृति को देख के पढ़े और समझ ले। अब 28 साल के जो मासा जी है, उनका जानना काफी मात्रा में बढ़ गया, लेकिन आत्मा बदली क्या? नहीं। भले मासा जी 28 साल की उम्र के हो गए, भले उनका जानना बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उनके आत्मा वही है। छोटे मासा जी की आत्मा अलग थी, 7 साल दिन के मासा जी की आत्मा अलग थी, 14 साल के मासा जी की आत्मा कुछ और बढ़ गई, ऐसा कुछ होता है? या वो छोटी आत्मा थी ये बड़ी हो गई, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। इतना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया कि चाहे जितने भी रूप आत्मा बदले, उसका विकास रूपों का होता है। बाह्य रूप जो माध्यम करके वो लेता है अपने ईश्वर साक्षात्कार के लिए, उसमें चाहे जितने भी परिवर्तन हो, वो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा वही रहती है। उसकी जानने में परिवर्तन होते ही उसकी चेतना में विकास होता है, आत्मा वही रहती है। तो 28 साल के ये मासा जी है, इसके आगे +28 लिखा है बाबा ने, और इसके बाद में है अंत में सबसे लास्ट जो है वो देखो, जानना बहुत बढ़ गया है, आत्मा वही है। जानना बढ़ गया, आत्मा वही है। अब ये है मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि को बाबा ने मासा जी के 56 साल की उम्र के साथ तुलना की है, कि अब मासा जी 56 साल के हो गए, मनुष्य योनि आ गई, मतलब मासा जी जैसे समझो कि 56 साल के हो गए। अब मासा जी 56 साल के थे, तब भी मासा जी की आत्मा वही थी जो ये नवजात बालक की थी। नवजात बालक की आत्मा हो, 7 साल की हो, 28 साल की हो या 56 साल की हो, मासा जी की आत्मा कभी बदली क्या? नहीं बदली। यही बात को बाबा समझाना चाह रहे हैं इस तख्ते के माध्यम से, और कुछ भी नहीं, इस आकृति के माध्यम से, कि चाहे कितनी भी योनियां बदले, उसमें रूपों में विकास होता है, जानने में विकास होता है, चेतना में विकास होता है, लेकिन आत्मा में ना ही विकास होता है ना घटाव होता है। तभी तो आत्मा आत्मा है, परमात्मा का रूप है, अखंड है, अमर्याद है, अविभाज्य है, वैसे की वैसी रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जो भी संस्कार है वो आत्मा को नहीं चिपकते हैं, जो मन शरीर है, कारण शरीर है, उसमें ये संस्कार स्टोर किए जाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। अब ये 56 साल के मासा जी के सामने 56 लिखा है। अब ये जो राइट मोस्ट कॉलम है, यहाँ पर 15 क्यों आया? ये 15 को आप भूल जाओ, ये श्वेतांबरी देखना, ये 15 हट जाए तो अच्छा है। तो ये वो 15 के मैंने जगह एक फोटो डाउनलोड किया तो वहां पे ऑलरेडी है वो नंबर, तो अभी उतना ये नहीं हटा। 15 नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1, 7, 14, 28 और 56, इन अब सबको जोड़ो, इसकी टोटल 106 होती है। पीछे में इसी जो को लिखा था वो उसकी वजह से छुप गया कोई है। बात, हाँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। Maybe the book can आगे be चलो। shown if you have the book page. हाँ ओके, यहाँ से नहीं, या श्वेतांबरी जी आगे के पास आगे भी की होगा आगे की बुक। आकृति में जब आएंगे 106 का इक्वेशन, बाबा ने बहुत आगे इसको सुंदर तरीके से समझा है 106 को, वो आकृति में ये क्लियर हो जाएगा। ये 1 + 7 और 14, 28, 56 मिलके 106 होता है। तो इसको भी आगे बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अब ये पूरी जो जर्नी है, यात्रा है, इसके दौरान मासा जी वही रहते हैं,
उनकी आत्मा वहीं रहती है। ये मासा जी के कोई और बनते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है। The source in itself represent the material type follows art. अच्छा, इस आकृति को बाबा ने अपने लेक्चर के दौरान या जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जिस डायरी के आधार पर इस किताब को छपा है, उस डायरी में ये आकृति कहीं भी नहीं है। बाबा के लेक्चर के आधार पर ये जो एडिटर आर्टिस्ट टीम है, इन्होंने इस आकृति को बनाया है। अभी हम, मेरे ख्याल से हम ये आकृति को ऐसे रहने देते हैं और सीधे हम बाबा की लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो इस आकृति पे निर्भर है। वो लेक्चर को पढ़ने के पश्चात बाकी मुद्दे अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। सर, क्या ये ठीक रहेगा ना? फिर हम 216 में सीधा लेटेस्ट टेक मासा जी शुरू करें? Yeah, or shall I go first explain this or read this key to figure in 29? So things will be same Okay. thing. Yeah. So this is now key to figure 29. Like figure 28, figure 29 gives an analogy for the evolution of form and consciousness, whose major kingdoms this time Baba compares to the different stages in the life of his uncle and disciple Masaji. Stone form compares to Masaji when newly born, metal to Masaji at 7 days, and so forth. Evolution completes itself in human form, which Baba likens to Masaji at an age of 56 years. Masaji himself remains Masaji throughout. In the same way, Atma itself never changes, despite the growth of the soul's knowing in the second column. On the penciled numbers to the right of the figure, see key to figure 30. The sources in explanations present in this material in the form of typed columns, the artist editor team has added to the second column through the incorporation of the bar chart, which illustrates the growth of knowing or chaitanya. थैंक यू सर। वही जो अभी हमने देखा है, Yeah. यही वो की टू फिगर 29 में दिया है कि 28 और 29 नंबर की जो आकृतियां है, ये जो रूपों का उत्क्रांति का विकास है या उत्क्रांति है, इसके लिए उदाहरण के तौर पर दी गई है। और रूप और चेतना, कॉन्शियसनेस, और इसका जो मुख्य जगत जो है, ये इस बार बाबा ने अपने जो ये विकास के विभिन्न स्तरों को बाबा ने अपने मुख्य शिष्य, अपने शिष्य और तथा अंकल जो है मासा जी, मासा जी को मासा जी कहते थे, उनके साथ बाबा ने उनकी तुलना की है। और जो पशु रूप है वो मासा जी के नवजात रूप के बालक के समान है, और पशु और धातु का रूप, नहीं, धातु रूप जो है वो मासा जी का 7 दिन का बच्चे के साथ उसको तुलना की है। और इस प्रकार से अलग अलग जो जगत है या वो योनियां है, उत्क्रांति के अवस्थाएं हैं, उनको बाबा ने मासा जी के विभिन्न वर्षों के अवस्थाओं के साथ उसकी तुलना की है। और ये जो उत्क्रांति है वो अपने आप में मनुष्य योनि में पूर्ण होती है, और इसको बाबा ने मासा जी के 56 साल की उम्र के साथ बाबा ने इसकी तुलना की है। जब इस पूरे यात्रा के दौरान लेकिन मासा जी जो है वही रहते हैं, मासा जी बदलते नहीं है। ये बहुत सुंदर है। थ्रू आउट मासा जी हिमसेल्फ रिमेन्स मासा जी, वो जो मासा जी है मासा जी रहते हैं। तो यही बाबा जताना चाह रहे हैं कि आत्मा वही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। कितनी भी योनियां बदले, कितने भी रूप बदले, कितने भी जन्म वो ले ले। एक मिनट, यहाँ कुछ आया है। ओके। और भले आत्मा के रूप बदल जाते हैं विकास के साथ, उत्क्रांति के साथ, और जो उसका जानना है उसका विकास होता रहता है, जैसे कि दूसरे कॉलम में दिखाया है। और जो पेंसिल में नंबर दिए हैं उसके लिए आगे हम आकृति 30 देखेंगे, तब इसका विवरण आपको पूरा हो जाएगा। अब ये वही दिया है कि ये सब बाबा की डायरी में था नहीं है, ये एडिटर और टीम ने अपने आप ये आकृति को बनाया है। आगे चलते, लेटेस्ट टेक मासा जी, क्योंकि आज yeah. हम ना ये एक
लिंक बनी रहती है। तो आज हम ये पूरा करने की कोशिश करेंगे और 7 मून तक हमको आज करना है। जय बाबा। Yes, yes, yeah. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था थोड़ा। There are two raised hands. हाँ जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए आत्मा राहुल का जी। विकास होता है? आत्मा का विकास होता है ना? नहीं, आप बोलिए, आप बोल रहे, आप पूछ रहे आत्मा का विकास होता है क्या, ये क्वेश्चन है? हाँ हाँ। हाँ, तो बिल्कुल नहीं। यदि आत्मा का विकास होगा तो आत्मा नहीं होगी। देखो परमात्मा है, नहीं, ईश्वर। जैसे नहीं, आपके सवाल अगर उतना ही है तो उसका मैं जवाब दे रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इतना सब झमेला इसीलिए बाबा ने समझाया है कि चाहे मासाजी 7 साल का बच्चा हो, 7 दिन का हो, या 7 साल का हो, या 28 साल का हो, या 56 साल का, मासाजी मासाजी रहेगा। मासाजी बदल के राहुल जी नहीं बनेंगे, नहीं अरुण जी ना। नहीं बनेंगे। आत्मा, बाबा यही जता रहे हैं कि जितनी भी योनियां बदल जाए। माइक थोड़ी देर बंद करना, तो वहां पर इको नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। back. जितनी भी योनियां बदले, जितने भी रूप बदले, आत्मा हमेशा वही रहती है। राहुल जी, जो आपकी आत्मा है वो आपकी ही आत्मा रहेगी। आप अभी राहुल गांधी है, कल और कुछ होंगे, परसों और कुछ होंगे, उसके पहले कुछ आप थे। आपकी यात्रा ये पाषाण योनि से चलते आई है, पर आप में जो आत्मा है वो सेम है। वो ना ही कभी बदली, ना ही कभी विकास उसका हुआ, ना ही वो घटी, ना ही उसका विकास कभी घटा। और आगे चल के आपकी आत्मा और इस ग्रुप में, हम में, इस दुनिया में जो है वो सब एक है। वास्तव में आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सर की आत्मा, कोई विभिन्न आत्मा ये नहीं है। वास्तव में ये सब एक ही है। और बाबा यही हमें बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि यू एंड आई आर नॉट वी बट वन, कि हम दो नहीं है। ये समानता का तत्व यदि हम हमेशा दिमाग में रखेंगे तो कई सारी उलझनों को पार कर देंगे। बाबा कहते हैं ये समानता का तत्व ध्यान रख के यदि कार्यकर्ता, राजकर्ता कार्य करेंगे तो समाज के कई सारे प्रश्न मिट जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। कोई आपकी आत्मा, श्वेतांबरी की आत्मा, सर की आत्मा, मेरी आत्मा, हमारी आत्माएं अलग नहीं है। वास्तव में हम सब एक है। जय और मेहर यही बाबा, हमको, जय मेहर बाबा। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। सॉरी सॉरी। तो यही बार बार बाबा बता रहे हैं कि ये विभिन्न नहीं है, एक ही है। पहले तो यह आत्मा का समानता का, आत्मा क्या है ये यदि हम पहले समझेंगे कि वो अविभाज्य है, अमर्याद है, एक ही है, अलग नहीं है, और वो परमात्मा है वास्तव में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे मत ढूंढो, आई एम विद इन यू, डोंट ट्राई टू सीक मी आउट ऑफ यू। ये बाबा के सब सेंटेंसेस का एक गहन अर्थ था। उसको हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि उस माध्यम से ये मुद्दा समझे, और ये माध्यम से वो बाबा का सेंटेंस हम समझे कि हमारे बाहर बाबा ने, अंदर है मतलब हम स्वयं बाबा है, हम स्वयं ईश्वर है, पर हमें उसका अनुभव नहीं है। जब तक अनुभव नहीं है तब तक ये बोलना ये पाखंड होगा, ये भी बाबा ने कहा है। अब हमें अनुभव क्यों नहीं? कि हमारे संस्कारों के कारण। तो मूल मुद्दा यह है कि हमारी सबकी आत्मा एक ही है, मतलब परमात्मा है। अब यदि कोई इसमें गुण कम होते हैं या घटते हैं तो वो परमात्मा है ही नहीं। बिल्कुल जो भी परमात्मा या ईश्वर के एट्रीब्यूट्स है, वैशिष्ट्य है, यही आत्मा के भी है, समान है। आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है, उसके वैशिष्ट्य अलग नहीं है। इसलिए उसके गुणों में कोई कम होती है, बढ़ोतरी होती है, या उसके गुण कम होते हैं, तो वो आत्मा आत्मा नहीं कहलाएगी, जैसे ईश्वर के बारे में हम कहते हैं। इसलिए यहाँ आत्मा का विकास ऐसी कोई चीज नहीं है। यही आत्मा का विकास होता है या नहीं होता ऐसा नहीं, आत्मा ऐसी ही रहती है, वैसी ही है, वैसी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसका चैतन्य, मतलब आत्मा का चैतन्य कम नहीं होता है, वो तो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। उसमें
घट या बढ़ाव होता है, इसमें घट का सवाल ही नहीं। जैसे जैसे योनियां बदलती है, रूप बदलते हैं, आगे आगे जाते हैं, वैसे चेतना बढ़ ही जाती है, कम कभी होती नहीं है। अब पिछले बार कठारे काका ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि मनुष्य योनि में आत्मा तो पूरी विकसित हो गई, सॉरी चेतना तो पूरी विकसित हो गई, फिर आप क्या कहते हैं चेतना का विकास? अब वो चेतना का विकास कहो या चेतना का परिपक्वता कहो या ये मानवी भारित चेतना को फिर दैवी चेतना होती है, दैवी चेतना आगे जाके अमर्याद चेतना होती है। तो ये आत्मा जो भी है, चेतना भले दैवी होए अमर्याद होए, आत्मा वही रहेगी, आत्मा बदलती नहीं है। और इसी बात को समझाने के आपका सवाल बिल्कुल सही है, अच्छा है राहुल जी। यही बात को समझाने के लिए बाबा ने मासा जी का उदाहरण दिया। बाबा ने ये तो कहा कि आत्मा हमेशा वही रहती है। पिछले बार भी लेक्चर में ये बाबा ने समझाया था आकृति नंबर 8 से आकृति नंबर 12 के माध्यम से कि इस पूरे जर्नी के दौरान आत्मा वही रहती है। जो भी विकास होता है और रूपों का, जो हमारा बाह्य रूप है, हम जैसे कीड़ा मकोड़े थे ऐसे तो नहीं है अब, तो विकास रूप जो बाह्य रूप है उसका होता है, जो जानना है, नोइंग है, उसका विकास होता है, चेतना का विकास होता है। ये नोइंग के माध्यम से, अनुभव के द्वारा चेतना का विकास होता है। तो आत्मा में कोई विकास, घटाव, बदलाव कुछ भी नहीं होता है, आत्मा वैसी की वैसी रहती है। पहले तो मैं चाहूंगी कि राहुल जी की शंका का समाधान ठीक से हो गया कि नहीं, फिर संगीता सरोदे जी का भी हैंड रेज है, फिर हम जोशी जी की तरफ आएंगे। हाँ 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 जी ओके 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 राहुल जी, ओके थैंक यू। राहुल जी का समाधान हो गया और उनके कारण बाकी लोगों के भी मन में कोई होगा तो सवाल का जवाब मिल गया है। बोलिए संगीता जी। संगीता सरोदे, आपको कुछ पूछना है? नेहा जी बोलिए। जय बाबा, जय यू सेड बाबा, इट ऑल। जय बाबा। यू सेड इट ऑल। मैं केवल सिंप्लीफाई करने के लिए गॉड स्पीक्स की बात याद दिलाना चाह रही थी, जहाँ पे बियॉन्ड बियॉन्ड स्थिति में सारी आत्माएं एक साथ निहित हैं और एक आयोटा, एक लेश मात्र जो आत्माओं का है वो यहाँ अनुभव लेने आया है। तो जब मानव योनि मिलती है तब हम पूर्ण रूप से परिपूर्ण होते हैं और अनुभव के माध्यम से वो चेतना ग्रहण करते हैं, इसलिए हम लोग सब अलग लगते हैं पर हमारी सबकी आत्माएं एक हैं और वो परम निवास में स्थित हैं। तो ये एक सिंप्लीफाई थोड़ा सा उसको करना चाह रही थी, बाकी तो आपने सब कह दिया। जय बाबा, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, बराबर। तो आगे चलते हैं। अब संगीता जी का हैंड रेस प्रार्थना के लिए है क्या पता नहीं। सर आपको पढ़ना था ना? Yeah, okay. ओके थैंक यू। So I'll start with the third paragraph on page 216. Let us take Masaji as our case study. Compare Masaji when newborn to a stone, which is to say the Atma associating with its most finite form. The knowing too, like the body form, is the most finite, almost nil. As a newborn, Masaji knows only how to cry. Masaji himself, of course, was Masaji when the same was then the same as now, when he has grown old. ओके थैंक यू सर। अब इसी बात को बाबा भी आगे आपको राहुल जी और भी क्लियर होगा, क्योंकि बाबा के स्वयं लेक्चर को हम उनके शब्दों को पढ़ेंगे और वैसे की वैसे उसको पहले हिंदी में देखते हैं, क्योंकि हम आकृति को तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बाबा कहते हैं, आइए अब ध्यान देना। हाँ राहुल जी, अगर कुछ शंका फिर भी होगी तो बाबा क्लियर कर रहे हैं। आइए हम मासा जी को, अब हमने देख लिया मासा जी कौन है, अपने केस स्टडी के रूप में ले ले। जैसे कि बाबा ने तभी एक गुड़िया ली थी केस स्टडी करके, अब मासा जी को लिया। अब बाबा आगे कह रहे हैं, नवजात शिशु के मासा जी की तुलना एक पत्थर से करें, ठीक है, जिसका अर्थ है कि आत्मा अपने सबसे सीमित रूप के साथ जुड़ती है, ठीक है ना। अब वो आत्मा पत्थर में है, मतलब एक मासा जी का न्यू बॉर्न बॉय है, ठीक है।
जानना भी शरीर के रूप की तरह सबसे सीमित है। जैसे पत्थर को कुछ जानना नहीं होता है, उसको कुछ बहुत कम, ना के बराबर उसका जानना होता है, वैसे ही नवजात बालक का होता है। शरीर के रूप की तरह सबसे सीमित है, लगभग शून्य है। जैसे नवजात शिशु मासा जी केवल रोना जानते हैं। अब नवजात बालक और कुछ भी जानता नहीं, केवल रोना जानता है। निस्संदेह मासा जी स्वयं तब भी मासा जी थे जैसे अब भी है, जब वे बूढ़े हो गए। अब जब ये 1927 की बात है, मासा जी का जन्म 1800 का कुछ में हुआ था, तो मासा जी जब बाबा ये उदाहरण दे रहे तब मासा जी बूढ़े हो चुके थे। तो बाबा यही समझा रहे कि जब मासा जी एक छोटा बच्चा था, नन्हा सा बालक, नवजात बालक, तब भी वैसे ही थे। अब वो बूढ़े हो गए तब भी वो मासा जी है, वही आत्मा। राहुल जी आप छोटे थे, एक छोटे नन्हा बालक थे, तब भी वैसे ही आपकी आत्मा थी। अब आप बढ़ती पक्की उम्र के हैं, बढ़ती नहीं पक्की उम्र के हैं, तब आप ऐसे ही हैं। आप शिशु थे तभी ऐसे ही थे, अब आप बूढ़े हो जाएंगे तभी आपकी आत्मा तो वैसी ही रहेगी। तो यहाँ बाबा ये जो उत्क्रांति के दौरान विविध रूपों के माध्यम से चेतना का विकास होता है, परंतु आत्मा वैसी ही रहती है। इसी बात को ये मासा जी के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि कैसे कौन सी योनि या रूप, मतलब मासा जी का कौन सा उम्र, उस समय आत्मा वैसी थी, छोटेपन में भी वैसी थी, अब बूढ़े हो गए वैसी ही आत्मा रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये मुख्य है। ये सर आगे नाउ मूव। जय बाबा। Now, move ahead to Masaji at 7 days old, increased slightly in body size and the degree of knowing. In our analogy, we liken this age in the life of Masaji to the evolutionary stage of metal. Advancing our story still again, Masaji at 7 years can be compared to the Atma progressed to the stage of vegetable, with the form more developed and the knowing increased. But for all this, Masaji himself remains the same as he ever was. Masaji Ma did not सर become Sa यहाँ, Ma. हाँ, यहाँ Yeah. थोड़ा रुक जाते हैं Yeah. क्योंकि ये ट्विस्टिंग उसको अलग से लेते हैं। थैंक Yeah, यू। sure, sure. हाँ हाँ, थैंक यू। जय बाबा। अब बाबा कहते हैं, अब 7 दिन की उम्र में मासा जी की ओर आगे बढ़े। शरीर का आकार और जानने की मात्रा में थोड़ी वृद्धि हो गई है। ठीक है। अपनी सादृश्यता ये उदाहरण में हम मासा जी के जीवन के इस काल की तुलना उत्क्रांति में धातु के चरण से कर सकते हैं, जो मेटल योनि है। हमारी कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हुए 7 साल के मासा जी की तुलना 7 years old, जैसे आप देख रहे हैं, वेजिटेबल से की है। 7 साल के मासा जी की तुलना इस आत्मा से की जा सकती है जो वनस्पति की योनि में आगे बढ़ी। ठीक है। रूप अधिक विकसित हुआ, होते गए और जानना भी बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मासा जी स्वयं वैसे ही बने हुए जैसे पहले वो थे। अब यहाँ थोड़ा एक सेमी कॉमा लेते हैं। आगे एक बहुत सुंदर बाबा ने दिया है, मेरे ख्याल से वो कंप्लीट करके फिर हम सुनीता जी दीदी की तरफ चलते हैं। सर ये मासा जी और सामा का ट्विस्ट कर लेते हैं। जय बाबा। Okay. Masaji Ma did not become Sa Ma. Masaji, the Atma, is altogether unchanged. Jumping ahead once more, Masaji at 14 years of age we liken to the animal form, the animal stage in evolution. Just as a boy of 14 knows far more than he did at age 7, so an animal possesses a much higher degree of knowing about himself and his environment than does a vegetable. थैंक यू सर। अब यहाँ पर बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि मासा जी की उम्र कोई भी हो, ये मासा जी ही रहते। मासा
ये कभी भी सामा नहीं बनते हैं। अब इसमें हाँ, हमें मालूम है सामा मतलब समान और मासाजी मतलब मासा। तो इसके लिए यहाँ पर एक फुटनोट भी दिया है। गुजराती में मासा का अर्थ है मामा, किसी की माँ की बहन का पति। जबकि अब ये जाने दो, मासाजी हमें मालूम है मौसी का पति। और सामा जो है मतलब समान, जैसा, एक जैसा, इक्वल। हाँ, सामा जो है समान, सामान, एक समकक्ष होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा यहाँ रूप में सतही परिवर्तन के बीच अंतर्निहित पहचान मासाजी या आत्मा को दर्शाने के एक तरीके के रूप में अक्षरों के क्रम में उलटते और घुमाते हुए इसमें लगे हुए। जैसा कि बाबा की हमेशा एक स्टाइल रही है, शब्दों का खेल, अंकों का खेल, उसके माध्यम से समझाना। तो मासाजी मासा ही रहते, वो सामा नहीं होता है, एक जैसा नहीं हो जाता है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि मासाजी कभी बदलते नहीं हैं, वो मासाजी ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, उनकी आत्मा वही रहती है। मासाजी यानी कि आत्मा पूरी तरह अपरिवर्तित है, उसमें कोई बदला नहीं, आत्मा में कोई बदलाव नहीं है। एक बार फिर आगे बढ़ते हुए मासाजी 14 वर्ष की आयु को हम पशु रूप से उत्क्रांति में पशु अवस्था, यहाँ पर थोड़ा ये एनिमल और मंकी किया है उन्होंने, उसको छोड़ देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर बाबा ने पशु रूप लिखा है, इसलिए वहां पर पशु रूप शायद एडिटर ने लिखा है। तो 14 साल का लड़का उत्क्रांति में, 14 वर्ष की आयु को हम पशु रूप से उत्क्रांति में पशु अवस्था से तुलना करते हैं। जिस तरह 14 साल का एक लड़का 7 साल की उम्र की तुलना में कहीं अधिक जानता है, इस बात पर गौर करें। एक 7 साल के लड़के से 14 साल का लड़का अधिक जानता है, तो स्वाभाविक है। एक वनस्पति रूप है, वहां की वनस्पति रूप ली हुई आत्मा से जिस आत्मा अब पशु योनि में है, वो अधिक जानती है। उसी तरह एक जानवर के पास एक सब्जी की तुलना में अपने और अपने पर्यावरण के बारे में बहुत अधिक जानने का स्तर होता है। वी कम एट लेंथ। यस सर। We come at length to Masaji, aged 28 years, whom this analogy likens to a monkey. Just as the Atma in monkey form has advanced in the animal series to its very last stage, by so much has increased the amount of knowing. In Masaji's case, at the age 28, he had even mastered the art of cooking, whereas as a newborn child, he did not even know how to eat. थैंक यू सर। अब बाबा कहते हैं हम 28 वर्ष की उम्र के मासाजी के पास आते हैं। अब ये किसके बराबर है? यहाँ एक मंकी का दिया है, बंदर का दिया है। यहाँ बाबा ने एनिमल, पशु और बंदर को अलग दर्शाया है, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा किए बिना एज इट इज़ हम उसको लेते हैं और उसके ऊपर गौर करते हैं। हम 28 वर्ष की उम्र के मासाजी के पास आते हैं, जिनकी तुलना इस उपमा से बंदर से की जाती है। जिस प्रकार वानर रूप में आत्मा पशु श्रृंखला में अपने अंतिम चरण तक आगे बढ़ी है, कि पशु योनि का आखिरी पड़ाव ये बंदर, और बंदर में भी और गोरिल्ला वगैरह और जो एडवांस्ड है वो बताया जाता है, कि जो बहुत सारा मनुष्य के जैसे है, कि डार्विन की थ्योरी वहां लागू पड़ती है। उसी प्रकार जानने की मात्रा में भी बहुत वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि बंदर बिल्कुल हमारी नकल करते हैं मनुष्य की। मासाजी के मामले में 28 साल की उम्र में उन्होंने खाना पकाने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी, जबकि एक नवजातक बच्चे के रूप में उन्हें यह भी नहीं पता था कि खाना कैसे खाया जाता है। ये बाबा ने बहुत सुंदर यहाँ पर किया है कि मासाजी खाना बहुत बढ़िया पकाते थे, जैसे हमने पहले ही देखा न्यू लाइफ में वही खाना बनाते थे और जेंट्स लोगों का खाना वही बनाते थे।
तो जो भी साधन उपलब्ध थे उन बहुत सीमित साधनों से वो खाना बढ़िया बना देते थे। तो बाबा यही कहते हैं कि अब खाना वो इतना बढ़िया बनाते थे, लेकिन जब बच्चे थे वो खाना बनाना क्या, खाना खाना भी जानते नहीं थे। लेकिन आत्मा मासाजी की वही है। यस सर, फाइनली Finally, when Masaji arrives at the mature age of 56, he can be said to have achieved the human form with all that much more advancement in knowing. Yet, know for sure that in the eyes of Sadgurus, Masaji has not even been born. The day when he turned his eyes from the outer to inner, turns towards the truth, that will be the day of his real birth from the point of view of the Sadgurus. So all of you know that you are Murda, a dead corpse. You may say as you like that you are so learned and so far advanced and civilized and on, but all your words are of no avail. They have absolutely no value. Indeed, all of humanity at large, in spite of its science, knowledge, and civilization, is made up of nothing and none but the dead. थैंक यू सर, सुपर। बाबा कहते कि वो सदगुरु के हिसाब से मासाजी है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। अंत में जब मासाजी मानव शरीर में 56 वर्ष की परिपक्व उम्र में पहुंचते हैं, तो कहा जा सकता है कि उनके जानने में और भी अधिक प्रगति हुई है, प्राप्त कर ली है। फिर भी यह निश्चित जान ले, बाबा कह रहे हैं यह निश्चित जान ले, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब ध्यान दीजिए, जो मूल है इसका की यहाँ पर आ गया है, बाकी तो वो छिलका है, समझाने के लिए है। फिर भी यह निश्चित जान ले कि सद्गुरुओं की दृष्टि में मासाजी का अभी जन्म भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, वो भी बाबा ने आगे बताया है। जिस दिन वह अपना मन मोड़ लेगा, अपनी दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मोड़ लेगा, सत्य की ओर मोड़ लेगा, वही दिन सद्गुरुओं की दृष्टि से उसका वास्तविक जन्म होगा। हमेशा बाबा कहते टर्न योर माइंड, कि दुनिया की तरफ आप पीठ करो और ईश्वर के सम्मुख अपना मन जो है दुनियादारी से निकाल के ईश्वर की तरफ अपना मन लगाओ। बहुत महत्वपूर्ण है टर्न योर माइंड। ये एक इम्पोर्टेंट बड़ा अक्षर में लिख के घर में बोर्ड बना के रख देना। कभी भी मन इधर उधर भटक जाए दुनियादारी में, तो टर्न योर माइंड बोलते ही ईश्वर की तरफ अपना मन लगा लेना। वही दिन सद्गुरुओं की दृष्टि से उसका वास्तविक जन्म होगा। कभी जब हम ईश्वर की तरफ पीठ नहीं करेंगे और संसार की तरफ पीठ करेंगे। तो तुम जान लो, बाबा बोल रहे हैं, तुम सब जान लो कि तुम मुर्दा लाश हो। इसका कोई मतलब ही नहीं, जो दुनिया में खोया है ऐसे शरीर का कोई मतलब नहीं। इस शरीर ये माध्यम है, किस लिए, हमें अपने स्वस्वरूप जानने के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए। लेकिन वो किए बिना हम इसका दुरुपयोग करते हैं दुनियादारी के लिए, तब वो मुर्दा लाश बन जाती है। आप जो चाहे कह सकते हैं कि आप बहुत विद्वान है, बहुत उन्नत है, सभ्य है, लेकिन आपके सभी शब्द बाबा कहते हैं व्यर्थ है, उनका बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है। वास्तव में समग्र मानवता इसके विज्ञान, ज्ञान और सभ्यता के बावजूद यह मृतकों के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारी हम लोग सारी जिंदा लाशें हैं, जब तक हम हमारा मन ईश्वर की तरफ नहीं मोड़ लेते। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बाबा ने यहाँ बताया है, और आगे इसी को बाबा चर्चा कर रहे हैं। तो उतना हम आगे का पैराग्राफ लेके फिर सुनीता दीदी का सवाल ले लेंगे, क्योंकि वो अभी टर्न योर माइंड एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया है। बाकी तो सर, इफ यू रियली वांट टू, Yeah. If you really want to live in true sense, try to turn your mind, as I have been explaining. But how? The mind will not turn through your own individual efforts. This turning is very difficult, difficult in the extreme. So take the help of a Sadguru, who, when you pay the price of love that he demands, will help you to turn your minds.
please unmute yourself. सॉरी हो गया, हाँ थैंक यू सर, सॉरी। यदि आप वास्तव में सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं तो अपने मन को मोड़ने का प्रयास करें। अपने मन, टर्न योर माइंड, जैसा कि मैं समझाता रहा हूं। अब बाबा कैसे समझा रहे हैं? बाबा बार बार हमें बोलते हैं लव मी, लव मी, लव मी मोर एंड मोर, है कि नहीं? बाबा ये भी बोलते हैं होल्ड माय दामन फर्म, है ना? हमेशा बाबा कहते हैं कि मेरा दामन पकड़ के रहो, अंत तक पकड़ के रहो। इसका क्या अर्थ है? हम बाबा से प्रेम करें ना करें, बाबा का नाम लेवे ना लेवे, बाबा का दामन पकड़े ना पकड़े, बाबा को कोई असर होने वाला है क्या? आप खुद ही बताओ। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बाबा को बाबा बोलो, भगवान बोलो, अवतार बोलो, नहीं तो झूठ बोलो, उनके जो स्टेटस है हाईएस्ट ऑफ द हाई या परमात्मा स्वरूप, उसमें कोई बदलाव आएगा? वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। तो ये किस लिए वो बता रहे? हमारे लिए बता रहे। क्योंकि जब वो कहते हैं ना ट्राई टू लव मी मोर एंड मोर, तो बाबा कहते हैं तो हमें प्रयास करने से उसमें यश बिल्कुल हमें मिलता है, क्योंकि ये बाबा के शब्द है। बाबा के शब्दों को सच मान के जब हम उन पर अमल करते हैं तो बाकी उसका सक्सेस बाबा दे देते हैं। बाबा स्वयं कहते हैं आप 1 कदम चलो, मैं आगे 10 कदम चलूंगा। पर उसके लिए हमें क्या करना है? इस संसार की तरफ पीठ करके ईश्वर की सम्मुख होना है। टर्न योर माइंड, हमारा मन इसमें से निकाल के ईश्वर के चरणों में लगाना चाहिए। वहां हमको ज्यादा मजा आना चाहिए ईश्वर की बातों में, ना ही कि दुनियादारी की बातों में। ऐसा हम करेंगे, हम उससे अधिकाधिक प्रेम करेंगे। उनका दामन पकड़ के रखना है मतलब अब मेहर बाबा एक पकड़ा और दूसरा कोई पकड़ा, इससे वो तो अद्वैत है। उनको किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं। उनको किसी से जेलसी है, स्पर्धा है? नहीं है। वो हमारे लिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा सीमित है। वो एक ही जगह फोकस होने से हमें अधिक लाभ होगा। अभी इसके तो बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, पर उसको अभी यहाँ कट शॉर्ट करते हैं। बाबा ने जो कहा है उसके ध्यान देते हैं। यदि आप वास्तव में सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं तो अपने मन को मोड़ने का प्रयास करें, जैसा कि मैं समझाता रहा हूं। आखिर कैसे? आपके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से मन नहीं मुड़ेगा। हम कितना भी कहें, यह मोड़ बहुत कठिन है, अति कठिन है। और यदि किसी को यह संभव है तो उसकी कृपा हो गई समझना। इसलिए एक सद्गुरु की मदद ले, जब आप उसके द्वारा मांगे गए प्यार की कीमत चुकाएंगे तो वह आपके मन को बदलने में आपकी मदद करेगा। When you pay the price of love that he demands, वो क्या और कुछ नहीं मांगता है, वो प्रेम मांगता है। उसकी कीमत क्या है? प्रेम है। वो प्रेम आप उसको दे दो। अब हम ऐसा करेंगे तब वो हमारी मदद करेगा कि हमारा मन उसकी तरफ। देखो ये बाबा 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कह रहे हैं। वो बार बार कहने से उसका असर उन बच्चों पर इतना हो गया है कि वो बाबा से इतना प्रेम करने लगे। और इसकी एक थैंक यू सो मच, नेहा जी ने मुझे एक वीडियो पिछले बार भेजी है। मैं वो जो क्रिएशन एंड कॉजेज ग्रुप में वो वीडियो भेजूंगी, और उसके आगे की पार्ट 2 भी मिल गई है। ये जो अब्दुल्ला पकरवान और वेस्ली करके थे, ये इनका आगे क्या हुआ? ऐसा हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता था कि इन बच्चों का आगे क्या हुआ। तो उसमें से कई सारे जो बच्चे हैं तो ये मंडली में ही शामिल हो गए। जैसा हम देखते हैं कि अलोबा जी है, और ये क्या नाम का भी महेंद्र घी है, और कई सारे लोग हैं। आपको उनके नाम मंडली जन में ही दिखाई देंगे। और जो बाकी थे उनको उनकी पूरी व्यवस्था बाबा ने की थी, आगे की शिक्षा, उनका जॉब। और आगे पता चला कि आगे के जीवन में भी वो कभी अंदरूनी बाबा से रिश्ता उनका टूटा नहीं। वो अलग किस्म के लोग रहे, दुनिया में रह के दुनिया के ना रहियो, इस प्रकार से रहे। वो दुनिया के कभी रहे नहीं, दुनिया में रहे, वो सामान्य जीवन जिए। जो अनुभव उनको इस दौरान आते थे, भले भक्कम अनुभव, जो प्रेम की बाढ़ आती थी, सुनामी, और उसमें वो बह जाते थे,
वो बाद में उनको 2-3 बार 4-5 बार हुआ, पर उसके पश्चात वो अनुभव नहीं आए वैसे, परंतु उनका जो अंदरूनी बदलाव था, जो बाबा से लगाव था, वो प्रेम था, वो बरकरार रहा। तो ये जो बाबा कहते हैं बार बार कि लव मी मोर एंड मोर, कि होल्ड माय दामन, इसका ये अर्थ है हमारे लिए बाबा ही हाईएस्ट ऑफ द है, बाबा ही सदगुरु है, और सदगुरु ढूंढने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कहते हैं वो प्रेम हम उनके दे दो, तो वो हमारी अपने आप मदद करेंगे। हमें खुद को भी पता नहीं चलेगा कि कब मदद की, कैसी की, उसकी कोई ढोल ताशा बजता नहीं है कि मैंने तुम्हारी मदद की है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं। सुनीता दीदी का कुछ सवाल था। सुनीता दीदी जुड़ी हुई है। जय बाबा। सुनीता दीदी, सुनीता निगम, हाँ जी, जय बाबा। आपका जय कुछ बाबा। सवाल था दीदी। हाँ, जय अरे बाबा। अब वो सवाल तो खत्म हो गया, क्योंकि हम ये सोच थैंक यू। रहे थे कि यहाँ पर चेतना जो स्टोन और मेटल और वेजिटेबल ये सब दिखा रहे हैं, और उधर कह रहे हैं न्यूली बॉर्न बेबी। तो हम सोच रहे थे कि अब जब ह्यूमन फॉर्म में आएंगे तभी तो बेबी बनेंगे ना। तो वो नहीं अब नहीं, बाबा ने कहा है तो उसके तो कोई वो ही नहीं है ना। बाबा ने Simply, लिखा है तो फिर हम नो क्वेश्चन। और यही जो हाँ आपने लास्ट में कहा कि सदगुरु और ईश्वर हमारे लिए तो बाबा ही है। जो हाँ बाबा हाँ कह रहे हैं उसी से हमें मुड़ना है, नहीं तो तब तक हम मुर्दा है जब तक उधर हमारा रुख नहीं है ना। हाँ ठीक है। जी, हाँ। ऑल थैंक यू राइट, दीदी। ऑल मुझे राइट, पता ओके। था कि आगे हाँ, चल के आपको अपने आप आपका प्रश्न का सवाल जवाब मिल मिल जाएगा, जाएगा। इसलिए मैंने उसको पेंडिंग में रखा था। अच्छा, और ये बाबा केवल बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक उदाहरण लिया हाँ है ना। हाँ हाँ उसको हाँ, उसके माध्यम से, एनालॉजी के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं कि ये समझा योनि रहे हैं। मतलब जीवन की ये अवस्था है। तो जैसे वो अवस्था का आदमी, बचपन का आदमी और बुढ़ापे का आदमी एक ही रहता है, उसकी आत्मा भी नीचे वैसी रहती जिस है। एग्जैक्टली वैसे ही योनिया कितनी भी बदले, आत्मा बदलती नहीं है। यस, देशपांडे आत्मा तो भाऊ, वही जय है। बाबा। यस, जय थैंक बाबा। यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। देशपांडे भाऊ बोला। जय जय बाबा, एक मिनट आंटी। हाँ, आत्मा के एक मिनट। संस्कार हाँ बदलते हैं ना लेकिन, हाँ हाँ जी, आत्मा के संस्कार बदलते हैं ना लेकिन। नहीं नहीं, बिल्कुल संस्कार बदलते हैं। बहुत छोटी जय बाबा, बहुत सीमित जो रूप है उसमें संस्कार अत्यंत सीमित रहते हैं। जैसे रूप बदलते जाते हैं, कर्म ज्यादा हो जाते हैं, वैसे संस्कार भी बढ़ते जाते हैं। तो बिल्कुल संस्कार कम ज्यादा होते हैं, चेतना बढ़ती रहती है, रूप बदलते रहते हैं, रूप भी विकसित होते हैं, लेकिन आत्मा वैसे की वैसी रहती है। यस राहुल जी। देशपांडे भाऊ, जय बाबा। हा. मासाच्या विरुद्ध समान हवे, सम आहे ते. सम ठीक है, कोई पातळीवर, बात। ओके सम ओके, जय पातळीवर. बाबा। जी जी जी, समझ गए। थैंक यू। पर उसको क्या है, मुद्दा बाबा का हमको समझना जरूरी है कि आत्मा सेम रहती है। एक मुद्दा है कि मसा करे, सामा करे, समा करे। मासा जी बदलते नहीं, मासा जी वही रहते हैं। चाहे उनको मासा जी कहे, चाहे उनका रुस्तुम जी कहे, वो आत्मा तो वही है। तो इस बात को हम ज्यादा ये नहीं करते। जो मुद्दा था बाबा का कि वो भी जिंदा मुर्दा है जब तक उनका मन ईश्वर की तरफ नहीं है, दुनियादारी से बाहर नहीं निकलता है। आगे एक बहुत सुंदर हमको टॉपिक समझना है, इसलिए थोड़ी जल्दी करते हैं। yeah, सर, नाउ कंसिडर द डायग्राम ऑन द yeah. नेक्स्ट पेज। अच्छा, पहले Uh, ये डायग्राम समझा दूं या आप K2 फिगर समझा दीजिए, फिर मैं डायग्राम समझाती हूँ। थोड़ा गला को भी आराम मिलेगा। जय बाबा। yeah, yeah, श्वेतांबरी, प्लीज कम टू फिगर 30। yeah. And श्वेता, then I will continue with the key to figure also. यस सर, प्लीज सर, Okay. हम टाइम भी बचाएंगे। और Yeah. श्वेतांबरी, प्लीज शो फिगर Yeah. 30। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देख के फिर आगे समझ जाते हैं। Figure 30. तब तक आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। श्वेतांबरी, Okay. Yeah, I'll start with it. मृण्मयी, फिगर 30 बताना बेटा, फिगर 30। मृण्मयी, श्वेतांबरी, जय बाबा। श्वेतांबरी, फिगर 30 बताना। सर हम शुरू करते हैं। जय बाबा। Yeah. I'm trying to display with my phone. नहीं आ रहा है। You have it. नहीं.
You switch on. You are not connected. Okay, that's a problem. हाँ सर आ गई, वो दिखाएगी। हाँ हाँ आप Yeah. पढ़ना शुरू कर। हाँ Yeah. जी, हाँ Okay, जी। it has come already. Now consider the diagram on the next page. Figure 30. It's about the 7 planes and 106. So here it is shown as the 7th plane is depicted by God, and on the tab you can see 1 plus 7 plus 14 plus 28 plus 56 is equal to 106, and below the 7th plane there is a creator point shown by a big black dot, and below that there are 7 planes shown as path starting from 1 or first plane to 6th plane, and then there is a big number depicted as in blue 1, 0 and 6, which 1 starts from the God's plane, 7th plane, and 0 is at the creator point, and 6 number depicts or is equivalent to the 6 different planes in this figure. Now I'll just read this key to figure 30, what it says. This very simple diagram shows the 6 planes of the spiritual path, the creator point and the 7th plane, which is nothing other than the God or Paramatma. In this aspect it exhibits a broad relationship with figure 10. Yet the other element in this figure is a numeric riddle, indicated through the string of numbers at the top and add up to the total of 106. Part of the key to this riddle lies in analogy of the Masaji in figure 29. The number 1 corresponds to the stone and metal, 7 to vegetation, 14 to animal, 28 to monkey and 56 to human. But another part of the number play in figure 30 lies in 3 numbers, 1, 0 and 6, making up 106 or 106, which correlate respectively to God and creator point and the 6 different planes. यस सर, थैंक यू सर। तो ये जो आकृति 30 आपके सामने है, बाबा ने यहाँ पर एक आंकड़ों का खेल मतलब नहीं कह सकते, एक बहुत दिलचस्प एक नई बात है ये कि 7 भूमिकाएं और 106 अन्ना 106 आपको सबको पता हो गया, एक अन्ना का वो बाबा ने 106 नाम दिया था। तो यहाँ पर एक बाबा ने ये किया है कि मासा जी की जो उम्र थी 1 + 7 + 14 + 28 + 56 ऊपर दिया है, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 106 होता है। अब ऊपर एक जो डोम है वो गॉड है, 7th प्लेन है, और वहां पर बाबा ने लेफ्ट में लिखा है 106। अब सुंदरता से लिखा, देखो आप इस शब्द को देखो, ये फिगर को, फिर हम इसका पढ़ेंगे वो जो कुंजी दी है चित्र की। एक देखो कहाँ है, गॉड, क्यों? क्योंकि ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है, एक से अधिक नहीं है, एक से कम नहीं है। एक से अधिक होगा, एक से कम होगा तो ये ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर एक ही है तो वहां एक आया, ठीक है। अब 0 देखिए कहां पर है, ओम बिंदु के पास 0 को दिया है। वो कैसा है, एकदम गोल है, छोटा है। इसीलिए हमने देखा था पिछले बार कि ये उत्पत्ति बिंदु छोटा गोल है, राउंड है, इसलिए यहाँ से जिसकी भी उत्पत्ति होती वो सब राउंड है। इसके लिए सारे ग्रह गोल, विश्व, पृथ्वी सब कुछ गोल है, सूरज चांद सब गोल है, क्योंकि गोल में से जो बाहर आया वो गोल ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो 0 है इसका ये अर्थ है, और ऊंचे इसके नीचे 6 दिया है, तो 6 भूमिकाएं हमें पता है। अब आप बोलेंगे 7 भूमिका है, लेकिन भाई 7वीं भूमिका तो ईश्वर स्वयं है। तो ये 6 भूमिकाएं नीचे है, बराबर जो उत्पत्ति बिंदु के नीचे 6 भूमिकाएं हैं। ये 6 भूमिकाएं पार करके जाएंगे तब हमें 7वीं भूमिका में जाएंगे, तब हम स्वयं ईश्वर का अनुभव करेंगे, मतलब हम एक हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए ये 106 का खेल बाबा ने सुंदर खेला यहाँ पर। ये 6 भूमिकाओं द्वारा हम एक बन जाएंगे, ये 6 भूमिकाएं पार करेंगे तब हम 0 बन के हम एक हो जाएंगे, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। अब ये एडिटर ने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं।
यह बहुत ही सरल चित्र आध्यात्मिक पथ के 6 स्तरों, उत्पत्ति बिंदु और 7वीं भूमिका, जो ईश्वर या परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, इन सबको दर्शाता है। इस पहलू में यह चित्र आकृति 10 के साथ एक व्यापक संबंध प्रदर्शित करता है। आकृति 10 मतलब जो पहले हमने देखी थी। फिर भी इस चित्र में अन्य तत्व एक संख्यात्मक पहेली है, जो शीर्ष पर संख्याओं की स्ट्रिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, जो कुल मिलाकर 106 बनता है। इस पहेली की कुंजी का भाग चित्र 29 में मासाजी के सादृश्य में निहित है। संख्या 1 मेल खाती है पत्थर और धातु को, 7 वनस्पति को, 14 पशु को, 28 वानर को और 56 मनुष्य को। जो हमने पहले चित्र में राइट हैंड साइड में जो मैं बोल रही थी ना, उसको 15 हटाओ, जैसे यहाँ 17 है, वो उसका स्लाइड का नंबर है। और वहां पर ये आकृति का जो राइट हैंड साइड में, मोस्ट राइट हैंड साइड में था, ये ऊपर आ गया कि जो मासाजी का उदाहरण लेके बाबा समझा रहे थे। ठीक है, लेकिन चित्र 30 में संख्याओं के खेल का एक और हिस्सा 3 संख्याओं 1, 0 और 6 106 बनाते हैं में निहित है, जो क्रमशः ईश्वर, निर्माता बिंदु और 6 भूमिकाओं से संबंधित है। यहाँ पर हम सर आगे जो बाबा का स्पष्टीकरण है, लेकिन तब तक के लिए आप ये ध्यान रखना कि 1 है ईश्वर, 0 है उत्पत्ति बिंदु और 6 भूमिका। ये 6 भूमिका लांग कर हम 0 बन जाएंगे, मतलब हमारे संस्कार 0 बनेंगे, हमारा मन 0 बनेगा, मन नाश होगा, अहंकार 0 बन जाएगा, झूठा अहंकार, तब हम 1 बन जाएंगे, मतलब ईश्वर बन जाएंगे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन इस आकृति का है। और आगे सर पढ़ेंगे कि बाबा ने लेक्चर में जो समझाया है उसको हम ध्यान देते हैं, वो बहुत दिलचस्प है। सर जय बाबा। In figure 30. Yeah, in figure 30, the 6 stages of the spiritual path are found on the lower portion beneath the arc. The point between the 6th and 7th planes, located on the arc itself, signifies the creator point, while the single digit represented by the number 7 in the figure appears at the top. So if you read from the top to bottom, you get 1 for the 7th plane and 0 for the creator point and 6 for the 6 planes, that is 106. Reverting to the analogy of Masaji, if you total the numbers from all these stages of evolution, taking all the various multiples of 7 together with the initial 1 standing for the first period of 7 days, the grand total comes to 106 as below. 1 plus 7 plus 14 plus 28 plus 56 is equal to 106. थैंक यू सर। बाबा। हाँ, थैंक यू सुनीता दीदी। ऐसा कुछ किया करो तो हमें पता भी चलेगा कि अरे समझ में आ गया। हमें खुद करना पड़ेगा। जय बाबा, थैंक यू। चित्र 30 में बाबा कह रही है, बाबा का लेक्चर, आध्यात्मिक पथ के 6 चरण चाप के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। 6ठे और 7वें तल के बीच का बिंदु, ये जो आर्क है, चाप है, उस पर ही स्थित निर्माता बिंदु को दर्शाता है, जबकि एकल अंक आकृति में संख्या 7 द्वारा दर्शाया गया शीर्ष पर दिखाई देता है। ये जो बाबा की आकृति है वो अलग है, जो यहाँ पर वो 7 नंबर एडिटर ने दिखाया नहीं है। जो डायरी की आकृति आपके सामने होगी, अब यहाँ पता नहीं आपको पता चलेगा क्या, एनीवे जहाँ उन्होंने 1 लिखा है उसके ऊपर बाबा की आकृति में 7th प्लेन लिखा है, उसने लिखा है, उसने भी, एडिटर ने भी लिखा है 7th प्लेन। ओके, तो जहां पर ये आकृति में संख्या 7 द्वारा दर्शाया गया है, शीर्ष पर दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए आगे बाबा कहते हैं, यदि आप ऊपर से नीचे तक पढ़ते हो तो आपको 1 मतलब जो 7वें तल के बाजू में दिखता है नीले अक्षर में, और 0 जो कि निर्माता बिंदु के पास में है, और 6 भूमिकाओं के लिए नीचे लिखा है, मिलता है, मतलब 106।
मासा जी की सादृश्यता पर लौटते हुए, मासा जी का जो उदाहरण बाबा ने दिया वहां पर लौटते हुए, वो 106 कैसे यहाँ पर मिलते हैं, ये बाबा ने मेल जमाया है। यदि आप कुल मिलाकर विकास के इन सभी चरणों में संख्याएं इनको जोड़ दे तो वे सभी विभिन्न गुणजों को मिलाकर कुल संख्या 106 आती है, जैसा कि नीचे दिया गया है। 1 + 7 + 14 + 28 + 56 इज इक्वल टू 106। अब एक ऐसा, तो बाबा ने क्या किया, उनके जो शुरू के 7 दिन हैं मासा जी के, वो पहले मासा जी के 7 दिनों के लिए बाबा ने 1 अंक दिया, फिर 7वें साल के लिए 7 अंक दिया। इसके पश्चात बाबा अंकों को 2 गुना करते गए। 7 × 2 14, 14 × 2 28, 28 × 2 56, बराबर। और फिर इनको मिला दिया, इनका जोड़ किया, एडिशन किया। 1 + 7 + 14 + 28 + 56 इज इक्वल टू 106। इनको भागा गुणा जो कहे आप वो करके, गुणज है ना, मल्टीप्लिकेशन करके इसका डबल मतलब 7 दूना 14, 14 × 40 का दूसरा मतलब 28 है ना। तो ऐसा करके उसका 56 साल की उम्र में वो 56 मिल गया है। देखो अब ये बाबा बाबा है, बाबा का खेल देखिए, सुंदर है ये अंकों का खेल। कि पहले 7 दिनों के लिए 1 अंक लिया बाबा ने, 7वें साल के लिए 7 लिया, फिर इसको डबल करते गए 14, 28, 56 इसका मिलाया। थैंक यू उषा देवी जी। तो 100, और जिसको समझ में आया वो भी थोड़ा ताली वाली बजाते जाए तो हमें समझ में आएगा कि कितनी लोगों के समझ में आएगा। थैंक यू। हमारे लिए नहीं, बाबा के लिए है वो तालियां, या जो भी आप अंगूठा दिखाएंगे, लाइक करेंगे। तो ये जो 106 जो है, ये मासा जी के उम्र और उनका मेल, इसके साथ इस प्रकार से 106 किया। और मैं ये कहती है कि ये 6 भूमिकाएं पार करके जब हम शून्य बन जाएंगे, मतलब खुद ही को मिटा देंगे, संस्कार नष्ट हो जाएंगे, मन नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट, 0 हो जाएगा, तब हम एक बन जाएंगे, मतलब ईश्वर बन जाएंगे। ये मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है। अब मेरे ख्याल से, जबकि हमने सोचा था आज 7 मून्स भी ले लेंगे, पर सर क्या कहते हैं, मुझे लगता है आज यहाँ रुक जाएंगे। सर नहीं, की भी आज तबीयत, रुकना चाहिए, यहाँ पर वैसे भी पूरा हो चुका है ये सेक्शन। टाइम हो चुका है और दोनों का भी उतना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी है। अच्छा, आज प्रार्थना के लिए किसी ने नहीं पूछा है क्या, कि आया है कोई यहाँ पर इसका लिए? अब थोड़ी देर के लिए ये छोड़ना नहीं आप लोग ग्रुप। हाँ नहीं, किसी का है नहीं मैसेजेस में। तो नीलम अच्छा, कर सकती है, नीलम चाहे तो कर सकती है। हाँ जी ठीक है, नीलम जी आप प्रार्थना करिए। और ये है क्या अपने क्या उसको, अहिंसा जुड़ी हुई, मेहरा जुड़ी हुई है। सुधा जी आरती करेंगे। ओके, सुधा जी आरती ओके। करिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू श्वेता, केतकी, मेहरा, और थैंक यू बाबा। और आप जुड़े, सबका आपका आभार। नीलम रेडी, ठीक है, प्रार्थना कर ले जाए। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है।
तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परिहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, परहात पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं, और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया धन, दिव्य सनातन परम दया धन, हे जगदुधारो मेहर मना, आरती स्वीकारो मेहर मना, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, तुम राही तुमको लो
टाना, काहे बड़ाई करूं मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विषता रनहारे हो, तुम समार नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी करते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को, नित्य तुम्हें सुमेरो मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाधन, दिव्य सनातन परम दयाधन, हे जगदुधारो मेहरमन आरती स्वीकारो, मेहरमन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू ऑल। जय बाबा। अब सब लोग जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। एक बार सभी लोग वीडियो ऑन कर ले। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। जय बाबा, मेहर को बताइए। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा, जय बाबा, अभी ठीक है, सभी वीडियो आ गए। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। मैं अभी सोच रही थी कि आप लोग की शक्लें दिख रही, बाबा नहीं दिख रहे, तुरंत बाबा नहीं, श्वेतांबरी ने बाबा को श्वेतांबरी। दिखा। हाँ, थैंक्स, बहुत बढ़िया screen थैंक्स पे। श्वेतांबरी। और बराबर आई एंड वी नॉट यू है ना, आई एंड यू आर हाँ, नॉट बहुत वी अच्छा, बट वन का ही दिखाया। हाँ। बहुत अच्छे मैसेज भी। हाँ, हाँ। स्नेहलता तिवारी जी कौन है? वो अगली बार आप प्रार्थना बोलना। स्नेहलता तिवारी जी को कभी चांस नहीं मिला ना। कोई जानता है उनको? स्नेहलता तिवारी जी है अभी कि लेफ्ट हो गई? पता नहीं, पता नहीं। ठीक है। चलिए, जय बाबा सबको। जय देखिए बाबा, जय बाबा सबको। जय बाबा। जय बाबा। नीलम जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। मम्मी नहीं है इस बार? हाँ है, मम्मी है, जुड़ी हुई है। है ना? है, रेखा दीदी है। अच्छा है, अच्छा। दूसरे कमरे में। सर का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, फिर भी मदद किया। थैंक यू सो मच। अच्छे से। जय बाबा। जय बाबा।